Hello, Bacho. Let's read the given question. A question says a warehouse worker uses forklift to lift a crate of pickle on a platform to a height 2.75 meter above the floor. The combined mass of the platform and the crate is 207 kg. If the power expended by the forklift is 1440 watt, how long does it take to lift the crate? Option A given है 37.2 second, option B given है 3.8 second, option C given है 1.86 second, option D is 5.81 second. So about work done, what we can write is work done is basically it is defined as force into displacement, and displacement is in the direction of force, so that's how we define work, right? Or to be प्रिसाइजली अगर हम इसे और लिखें सो वी कैन राइट दिस एज टू बी एफ एस कॉस थीटा, राइट? सो यही एक्सप्रेशन से वी कैन डिसाइड वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो यहाँ पे इफ थीटा इज जीरो, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से वर्क इज पॉजिटिव, एंड इफ दे आर इन अपोजिटली डायरेक्टेड सो हम कहेंगे वर्क डन इज नेगेटिव. एंड ऑल्सो अगर हम इसे देखें फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, small work done will be there, that is dw will be fds for a constant force we are writing. And अगर हम इसे differentiate करें, so rate of work done will be giving us the value of power, and this will be giving us ds by dt will be giving us the value of velocity, that is rate of change of displacement. So ये expression we have derived since power को हमने लिखा है dw by dt, that is rate of change of work done, right? So या वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम कह सकते हैं इस पावर, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन बेसिकली. सो यहाँ पे जो हमें सिनेरियो गिवन है, एक फोक लिफ्टर है जो कि बेसिकली फैक्ट्रीज में होती है, छोटी छोटी कार जैसी वो मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लिफ्ट करती है, राइट? सो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द ग्राउंड कहाँ तक लिफ्ट कर दिया गया, अप टू अ हाइट ऑफ 2.75, है ना? यहाँ तक एक क्रेट को हमने लिफ्ट किया है, ठीक है. एंड यहाँ पे वी हैव बीन गिवन कि हमसे टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, और इसका मास हमें गिवन है 207 kg. क्लियर? पावर भी हमें गिवन है इस फोर्क लिफ्ट का जिसने इसे यहाँ तक लिफ्ट किया, पावर इज बिन गिवन एज 1440. सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन बाय द फोर्क लिफ्टर पहले हम कैलकुलेट करेंगे. सो वर्क डन बाय लिफ्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? सो वर्क डन बाय लिफ्टर विल बी टेकन एज एम जी एच. वन माइट गेट कन्फ्यूज किया सर, एम जी एच की जगह माइनस एम जी एच होना चाहिए. माइनस नहीं आएगा बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड और वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय द फोर्क लिफ्टर, जो कि फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऊपर की तरफ है. सो इन दैट बोथ द सिनेरियोज वी कैन से इट विल बी रिमेनिंग पॉजिटिव. वर्क डन बाय ग्रेविटी होता तो वो नीचे की तरफ होता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो उसके हम नेगेटिव लेते, राइट? सो यहाँ पे ये मिल चुका है हमें. सो नाउ वी कैन से पावर कैन बी रिटन एज एम जी एच, पावर ऑफ लिफ्टर विल बी एम जी एच अपॉन द टाइम टेकन. सो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, टाइम विल बी इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन पावर ऑफ द लिफ्टर. सो इसमें जस्ट अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी. दिस इज 207 इंटू जी की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, एच इज 2.75 मीटर, एंड पावर इज ऑल्सो बीन गिवन टू अस, दैट इज 1440. सो फाइनली जो टाइम हमारे पास आएगा वो आएगा इक्वल्स 3.874 seconds, right? So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.